अंकल जी कि जो अमित शाह यहाँ पर बयान दे रहे हैं, बेटा बेटी लॉन्च करती है क्या कांग्रेस? अमित शाह का बेटा नहीं है, उन्होंने भी तो लॉन्च किया था। उन पर तो गिल्ली डंडा खेलना नहीं आता। कौन सा चैनल है? उन पर तो गिल्ली डंडा भी खेलना नहीं आता। और वो आज क्रिकेट बोर्ड के BCCI के जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं। तो ये कहना कि भाई कांग्रेस करती है या लॉन्च या पार्टी तभी की, ऐसा कौन सा नेता है जिसका बच्चा नहीं है? अब मोदी जी शायद यूँ नहीं कर पाए, क्यों क्या है ही नहीं। और यहाँ पर आप देखिए कि मोदी जी चंद्रयान लॉन्च करते हैं, ये भी बयान है अमित शाह। मोदी जी ने तो चंद्रयान, चलो अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि चंद्रयान, हमारा चंद्रयान कामयाब हुआ। पर अगर कहें कि मोदी जी ने ही लॉन्च किया तो ये गलत है। मोदी जी सिर्फ प्रचार के भूखे हैं, उन्हें प्रचार चाहिए। जहाँ भी जाते हैं, गंगा पे चले गए, गंगा मैया ने बुलाया है, जमुना पे चले गए, जमुना मैया ने बुलाया है। वो तो करे कि अभी तक किसी गटर का उद्घाटन करने नहीं गए तो कह देते कि गटर भैया ने भी बुलाया है हमें। तो उन्हें तो प्रचार की ज़रूरत है। वो अगर केदारनाथ वगैरह में गर्भगृह में आपका कैमरा वगैरह नहीं जा सकता, आप लेके नहीं जा सकते। मोदी जी जाते हैं, बाकायदा लाइव टेलीकास्ट होता है। मोदी जी की जब माँ जिंदा थी तो मोदी जी जाते थे तो वहाँ भी कैमरा और वीडियो बनती थी। अब प्रचार का कौन भूखा? मोदी जी को तो प्रचार चाहिए, चाहे कैसे भी हो। आज कहीं भी देख लो, आज हमारे देश में सारे मंत्रालय हैं, रेल मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, सब कुछ हैं, पर मुहूर्त सिर्फ मोदी जी ही करेंगे। क्योंकि रेल मंत्री एक तरफ हाथ बांध के खड़े रहते हैं, मोदी जी झंडी दिखाएंगे। परिवहन मंत्री हमारे नितिन गडकरी हैं, सड़क परिवहन मंत्री, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं क्योंकि काबिल आदमी वो हैं, उन्हें प्रचार की ज़रूरत नहीं है। पर मोदी जी को वहाँ जरूर पहुँचना है क्योंकि उन्होंने प्रचार करना है, अपना चेहरा चमकाना है। इसके अलावा देश में अभी कह रहे हैं, पिछली बार आंकड़े निकले थे कि हमारे देश में 12.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। 13 करोड़। उससे पहले आंकड़ा निकल रहा था कि 5-7 करोड़ और गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। फिर ये 80 करोड़ जनता को आज भी राशन 5 साल के लिए क्यों लागू किया गया? इसका मतलब ये है कि आप फेंक रहे हैं। देश में गरीबी है 80 करोड़, तो आपकी नज़र में है ना, जिन्हें आप राशन दे रहे हो पिछले 5 साल से, और आने वाले 5 साल के लिए भी राशन दे रहे हो। और एक तरफ कह रहे हो कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, हम बहुत खुशहाल है, गरीबी खत्म हो गई है। फिर वो 80 करोड़ कहाँ है? जनता कौन सी है जो गरीबी रेखा के नीचे जी रही है? पर अब यही है कि गवर्नमेंट आंकड़े कुछ दिखाती है, छोटा कुछ है, और सबसे ज़्यादा है तो यही है कि अभी आपने कहा कि मोदी जी फेंक रहे हैं, फिर इसका मतलब ये है? हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि फेंक रहे हैं? मतलब एक झूठे जुमलेबाजी, झूठे वादे करना। अगर हमारा देश इतना ही खुशहाल हो गया तो 80 करोड़ जनता भी भूखी क्यों है? कहते कि नौकरी बहुत है, महंगाई कम हो गई है उनकी नज़रों में, पर हमारी नज़रों में तो शायद अब भी वही हालत, पिछले से भी बुरा हाल है। क्योंकि जहाँ भी देखो देखो मैडम, ऐसा होता है जो नेता जो भी था, कोई भी हो, पिछली सरकार ने 40 साल राज्य किया या 50 साल राज्य किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी समझ से काम किया। इस देश के लिए उन्होंने भी 14 तक काम किया। अब तुम अभी तक 9-10 साल से जो बेचारे नेता मर गए, नेहरू जी चले गए, इंदिरा गांधी चली गई, राजीव गांधी चले गए, जाना सबको ये एक दिन। पर आज तक मैं ये देख रहा हूँ, आपने 9 साल में सिर्फ कांग्रेस के पीछे शासन किया है। जब भी आपने कहीं भी भाषण दिया, कांग्रेस ने ये किया, तुष्टीकरण की राजनीति की, महंगाई की जड़ वही है, हर चीज़ की जड़ मतलब कांग्रेस है। तो इसका मतलब ये है कि आप अब तक जो कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर राज कर रहे हैं। और एक तरफ आपने भाषण दिया था कि हम चाहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, और उसी कांग्रेस के ऊपर आप राज कर रहे हो। क्या लगता है अंकल जी, मोदी जी फेंक? ये मुझे भाई कि बच्चों के हाथ में कटोरा किसने पकड़ाया था? बच्चों के हाथ में कटोरा किसने पकड़ाया? आप बताइए। कांग्रेस ने पकड़ाया? कब पकड़ा दिया? बच्चे राशन खाना बच्चों को स्कूल में मिलता था? कौन सरकार मिलता था? आप ये बताइए। आज भी मिल रहा है ना। शुरू किसने किया? अच्छी बात नहीं किया। क्यों अच्छी बात है? कांग्रेस ने कटोरा पकड़ा दिया, अब मोदी ने बड़े आदमी ने चालू कर दिया। तो मतलब अगर स्कूल में मिल रहा है खाना, मिड डे मील जिसे कहते हैं, तो अच्छी बात नहीं है? ये कह रहे हैं कि मोदी 80 करोड़ को दे रहा है खाना, तो देगा नहीं। जब शुरुआत तो कांग्रेस ने करी, जो भी शुरुआत करी कांग्रेस ने करी, उसका पूरा ये कर रही है। अब बदनाम लोग मोदी कर रहे हैं। कांग्रेस को बदनाम क्यों करते हो? तो अच्छी बात है, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, और वो मोदी जी कह रहे हैं कि आने वाले 5 साल तक भी देंगे। वो चीज़ गलत है, उस चीज़ को मैं एग्री नहीं हूँ। जिसे जरूरत है उसे दो, जो बहुत ज़्यादा गरीब है तो सबको तुम वो निकम्मा बना दोगे। एक वर्ल्ड में एक देश है वेनेजुला, वहाँ पेट्रोल डीजल इतना होता था, गवर्नमेंट ने सब चीज़ फ्री कर दी। अब ये हालत है, कूड़े में से रोटी ढूंढते हैं लोग बाग, और औरतें लड़कियाँ प्रोस्टिट्यूट हो गई हैं। आपको पता है अमित
अमित शाह का एक बयान आया है, वो कहते हैं कि जो कांग्रेस सरकार है वो बेटा बेटी को लॉन्च करती है और मोदी जी ने चंद्रयान को लॉन्च किया है। क्या लगता है? नहीं, वो तो बढ़िया किया है उन्होंने। क्या बढ़िया किया? एक सेकंड बात करो। चंद्रयान के बारे में जो भी हमारे साइंटिस्टों को फौज के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। 62 की लड़ाई में मेरठ की जाट और सिख बैटालियन थे, इतनी बढ़िया देखने लायक सिपाही थे। नेहरू ने बर्फ़ में झोंक दिया जिन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं बर्फ़ में रहने की, वहाँ बेचारों के हाथ पैर गल गए, भूखे मर गए, अपने यूरिन पी पी के जिंदा रहे जो बचे। नहीं तो अभी क्या लगता है, अभी जो ये बयान है, अभी जो ये बयान दिया अमित शाह ने उस पर, हाँ मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। एक बात क्या करना, अमित शाह बोल रहे हैं, अमित शाह जब इसरो जो बनाए तो इसरो क्या बीजेपी ने बनाए थे? इसरो बीजेपी ने बनाए थे? नहीं ना कांग्रेस ने बनाया ना बीजेपी ने बनाया, ये तो बनाए हिंदुस्तान के आम वैज्ञानिक ने। तो हिंदुस्तान के वैज्ञानिक का नाम लिया जाए ना, तो हिंदुस्तान के वैज्ञानिक ने इसरो को बनाया, इसरो को बनाने के बाद वो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। तो ये विपक्ष कह रहे हैं कि मोदी जी श्रेय ले रहे हैं। वो तो वही तो बोल रहा हूँ ना, सही माने में बीजेपी इसरो जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया वो श्रेय अपने आप ले रहे हैं, अपने ऊपर ले रहे हैं, मगर ये गलत बात है, ये गलत बात नहीं। उनको नहीं मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे ना, तुम्हारे मानने से थोड़ी ना। नहीं मानेंगे ना, क्यों मानेंगे? श्रेय 100% अपने इसरो की वैज्ञानिक को जाना चाहिए। पार्टियां अपनी तरफ ले रही है, ये तो गलत बात है ना, नहीं लेना चाहिए अपनी तरफ, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो चाहे बीजेपी की पार्टी हो, किसी की पार्टी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान नहीं बीजेपी अपने तरफ ले ना कांग्रेस। लॉन्च क्यों फाइनल हुआ भाई? मोदी जी के आने पे ही चंद्रयान 3 फाइनल लॉन्च क्यों न हुआ? उससे भी तो पहले वो चंद्रयान 1 हुए, चंद्रयान 2 हुए, उससे भी तो पहले हुए ना, उससे भी तो पहले हुए ना, चंद्रयान 1 हुए, चंद्रयान 2 हुए। तो पहले बन गया और तो फिर मोदी का 2014 के बाद बना है, तो उसमें कांग्रेस का नहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ था ना, वो सेकंड वाला नहीं हुआ। हाँ सेकंड वाला नहीं होता, लेकिन तीसरा तो फाइनल हुआ, चंद्रयान फाइनल तो हुआ मोदी जी की वजह। हमारे कहने का मतलब यह है जो 70 साल जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस का, आज तक उसने क्यों नहीं मतलब फाइनल हुआ चंद्रयान 3 पर, क्यों नहीं चंद्रमा पर क्यों नहीं पहुंचा भाई? गया था, नहीं गया तो था ना, लेकिन वो तो कामयाब नहीं हुआ ना। वो अरे वो सेकंड वाला नहीं हुआ, सेकंड वाला कामयाब नहीं हुआ था, तीसरा तो कामयाब हुआ ना। सेकंड वाला मोदी जी के टाइम पे ही गया था। हाँ मोदी जी के टाइम पे, लेकिन मोदी जी के रीजन में तो हो गया ना फाइनल, चंद्रयान में पहुंच तो गया ना। 2 बार फेल हो गया, 1 बार पास हो गया, तो फिर ये तो काम वैज्ञानिक का है ना, ये काम तो वैज्ञानिक का है ना। मिसाइल मैन जो अब्दुल कलाम थे वो किस टाइम में थे? मिसाइल मैन कहे जाते हैं के दौर में है ना। अरे सुनो ना यार, सुनो तो सही। चलो अटल जी के में सही, अटल जी ने क्यों नहीं दे लिया कि भाई हमने बनवाई मिसाइल, या कांग्रेस ने क्यों नहीं दे लिया कि हमने बनवाई मिसाइल हमारे से? कितना बढ़िया पोस्ट मिला था, है ना, ठीक है, राष्ट्रपति बने वो, और मिसाइल मैन कहे जाते हैं हिंदुस्तान के, तो फिर किसी और पार्टी ने क्यों नहीं लिया? बीजेपी ही क्यों लेती है? बीजेपी क्रेडिट थोड़ी ले रहा भाई, बीजेपी अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं, रुकिए, अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं, आप बयान सुनिएगा पहले, अमित शाह क्या कह रहे हैं। जिनके सरकार में जो काम होता है, जो सक्सेसफुल होता है, वो तो थोड़ा बहुत क्रेडिट तो लेगा ही। खुद से ले लेंगे या जनता क्रेडिट देगी? 140 करोड़ देशवासी के लिए 140 करोड़ कैसे हुए? तो कांग्रेस पार्टी के नेता ने किया 140 करोड़ के क्रेडिट। वैज्ञानिक का नाम किसी को पता नहीं, मोदी चंद्रयान पर गया, ये कौन सा बात हुआ? क्यों नहीं पता यार? एस सोमनाथ वैज्ञानिक था जो लॉन्च किया, एस सोमनाथ है, एस सोमनाथ है ना, एस सोमनाथ है। इससे पहले के सिवन था, इससे पहले के सिवन था जो फेल हो गया था, एस सोमनाथ ने सक्सेसफुल करवाया है। तो लेकिन अमित शाह ये क्यों कह रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए पहले। अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बेटा बेटी को लॉन्च करती है और यहाँ पर जो पीएम नरेंद्र मोदी है वो चंद्रयान को लॉन्च करते हैं। नहीं वो सही बोल रहा है, परिवाद बात तो चल ही रहा है आज भी। जी मैं आज एक मिनट मैं बता रहा हूँ। अभी कांग्रेस का जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो रिमोट पे चल रहा है। अच्छा, आपको बड़ा पता है? नहीं हमें पता नहीं है, वो तो सब जानता है। मनमोहन सिंह के समय में जो पीएम मनमोहन सिंह थे वो भी तो एक रिमोट से ही चल रहा था। आप बोलिएगा कि नहीं वो तो मतलब जो है ना, मतलब मनमोहन सिंह मिनिस्टर थे। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी भी बता रहा हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो भी रिमोट से ही है, वो भी रिमोट का
अध्यक्ष है ये परिवारवाद बता दो। परिवार एक केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, हाँ उन्हीं को मैं बता रहा हूँ। केशव प्रसाद मौर्य का बेटा अभी जो एमएलए है उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा, फिर से उन्हें टिकट क्यों? उनके बाप के वजूद में, बाप की चाह। अब यहाँ पे देख लीजिए राजनाथ सिंह अभी रक्षा मंत्री, अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के चीफ हैं। जैसा भैया अमित शाह का जैसा लड़का ठीक है, बीसीसीआई का जो है ना मतलब अध्यक्ष है ना, जैसा मेरे कहने का मतलब है कांग्रेस का जो परिवारवाद है ना, उनको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही चाहिए भाई, उनको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही चाहिए। सुनो कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं, सुनो पहले सुन लो। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, उनके खानदानी डॉक्टर होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो लोहार है, खानदानी लोहार है। अरे भाई उनका बिजनेस ही बाप ज्यादा उनके राजनीति में रहे तो और कहाँ जाएंगे वो। अब उसे कहो परिवारवाद को बढ़ावा देना तो ये गलत बात है। परिवार कहीं जाने की एक पार्टी का ये नहीं, सारी पार्टी का ये है। प्रधानमंत्री बेटे को भी कहना चाहोगे कि आगे जाए, और जिसके है ही नहीं तो वो किसे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 साल चीफ मिनिस्टर रहे। नरेंद्र मोदी गुजरात के पहले चीफ मिनिस्टर 3 पंचवर्षीय रहे, 15 साल। राहुल गांधी अभी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं कहीं बन रहे, उनको प्रधानमंत्री क्यों डायरेक्ट चाहिए? उन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। ओह बिल्कुल बनना है, वो तो हम, उन्होंने तो कहा ही नहीं क्योंकि मैंने नहीं। अरे हम सबको बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो मेहनत क्यों कर रहे हैं वो? अभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का दौरा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहा है ना? आप बोल रहे हो ना मेहनत कर रहा है, तो मेहनत तो कर रहा है ना। आप ही बोल रहे हो मेहनत कर रहा है, मेहनत तो कर रहा है तो बनेगा, मेहनत कर रहा है तो बनेगा ही। वो खुद कह रहा है मेहनत कर रहा है। अच्छा, अमित शाह जी एक बयान देते हैं आज का जो एकदम करंट मुद्दा है, उस पर वो कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी वो बेटा बेटी को लॉन्च करती है और यहाँ पर मोदी जी चंद्रयान को लॉन्च। बीजेपी में नहीं है बेटा बेटी, बीजेपी में नहीं है। राजनाथ सिंह के बेटा नहीं है, बिहार में बहुत है, तो फिर बेटा बेटी तो इसमें भी है। परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस करती है लेकिन बीजेपी भी करती है क्या? बीजेपी सब करती है। अच्छा, आपको क्या लगता है? किस बारे में? जो अमित शाह बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बेटा बेटी को लॉन्च करती है और पीएम नरेंद्र मोदी चंद्रयान लॉन्च करते हैं। अच्छा, बेटा बेटी को लॉन्च कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, ये बोल रहे क्या? तो अमित शाह जी ने क्या किया है? अपने बेटे को क्रिकेट का अध्यक्ष बना दिया, और वसुंधरा क्या कर रही है? अपने बेटे को एमएलए की टिकट दिला रही। सभी करते हैं जिन्हें अपनी आई, मैडम जी मैं बोल लूँ, अपनी आई में कोई कसर नहीं डालता, ठीक है। हम तो ये बात बोलते हैं, राहुल अगर मोदी जी हैं अच्छे तो उन मणिपुर के बारे में एक बार तो बोले, वहाँ क्या हुआ है महिलाओं के साथ आपको पता है। मोदी जी उसके बारे में नहीं बोलते, एक बार भी उनके बारे में बुलाओ। क्या तो अभी तक 9-9.5 साल रहे हैं, सरकार की तरफ से बयान है बेमिसाल रहे, क्या लगता है? कौन से बेमिसाल है? क्या दिख रहा है आपको? क्या बना है? हॉस्पिटल है कोई? नया एम्स बना है कोई? IIT बना है कोई? क्या बना है 9 साल में? कुछ नहीं बना। हमें बता दो क्या बना है, हमें पता लगेगा। सरकार की तरफ से जो कहा जाता है कि विदेशों में डंका बज रहा है, वो किस चीज़ का है? किस चीज़ का डंका बजता है? सरकार कह रही है लगातार। मैं भी कहता हूँ, कहाँ बज रहा है? सरकार तो मैं बोल देता हूँ कि मोदी जी का ये है वो है, कुछ नहीं है, बोलने की बातें हैं। G20 हुआ, 800 करोड़ का बजट था उसका, 4200 करोड़ रुपए में लेके चले गए। 4100 करोड़। हाँ, 4100 करोड़ रुपए में लेके चले गए उसको। 800 करोड़ का जिस चीज़ का बजट है उसको 4100 करोड़ रुपए आप लगा रहे हो, तो क्या है? वो देश के पैसे की बर्बादी है। अभी क्या लग रहा है 24 को देखते हुए? 24 में आएंगे, हम ये नहीं बोलते मोदी जी अच्छे नेता है, हमारी तो यही है, आएंगे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि देश में एक बार परिवर्तन हो। हर एक 5 साल में 10 साल में परिवर्तन जरूरी है, देश में परिवर्तन हो, नए प्रधानमंत्री आए, राहुल को मौका मिलना चाहिए प्रधानमंत्री। क्या आपको क्या लगता है? मेरे को कुछ नहीं लगता, मैं पॉलिटिक्स ही नहीं देखता।